हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल पर जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका डाइपोल है उस पर जो इक्वेटोरियल लाइन है वो कौन सी लगनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डाइपोल बना लिया, ठीक है। ये डाइपोल के दो पॉइंट्स हैं ए और बी। यहाँ पर ए पॉइंट पर चार्ज है, पेयर ऑफ चार्जेस में डाइपोल होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस टोटल डाइपोल की लेंथ है 2L लेंथ लेते हैं हम डाइपोल की। अब देखो जो परपेंडिकुलर जो ड्रा करिए बिल्कुल सेंटर से आप, ये जो लाइन है इस परपेंडिकुलर लाइन पर आप कहीं भी परपेंडिकुलर लाइन जो वो लाइन जो डाइपोल को इंटरसेक्ट करती है सेंटर में से, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल को इंटरसेक्ट करती है सेंटर में से, उसको उस लाइन को हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर मान लो हमने पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये पूरे की लेंथ L है और हाफ इसकी लेंथ 2L है, तो ये हाफ जो है यहाँ से हम मान लेते हैं O पॉइंट A से लेकर O तक ये L होगा और O से लेकर B तक भी ये L होगा। बिल्कुल सेंटर से जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो होती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन के ऊपर हमने ये P पॉइंट बना लिया और ये P पॉइंट को हम यहाँ से मैच कर देते हैं A पॉइंट के साथ। सिमिलर यहाँ पर भी हम मैच कर देते हैं B पॉइंट के साथ, और O से लेके P तक जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R, स्मॉल r। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज -Q। अब इस चार्ज की वजह से, ये वाला चार्ज, इस चार्ज की वजह से अब हम इस पॉइंट पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा आपने, ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया Q0। तो हमने P पॉइंट पर Q0 रखा है, तो हमने देखना Q0 को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस हो रही है इस चार्ज की वजह से। ये आपका टेस्ट चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है। अब ये अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स A की तरफ होगी, ठीक है, अलोंग PA की तरफ होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है E, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेगेटिव फील्ड है E1 है, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग PA होगी, ठीक है, PA की तरफ होगी। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड को ड्रा कर ली। तो अब हम निकालते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज, इस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास फार्मूला होता है Q/4πε0। अब डिस्टेंस दोनों में, वैसे तो हम R स्केयर लेते चलते, लेकिन अब इसमें डिस्टेंस कितना है AP स्केयर, तो हम क्या लेंगे AP स्केयर। तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग PA। अब देखो यहाँ पर अगर आप AP की वैल्यू निकालते हो, तो अगर आप AP की वैल्यू निकालते हो तो अगर इन ट्रायंगल अगर आप देखो AOP, तो यहाँ पर अगर आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है OP स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ से AO स्क्वायर। तो OP की आपके पास वैल्यू हमने R मानी है, OP इज इक्वल टू हमने R माना है। पहले हमने यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही हमने OP जो है R माना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा R स्क्वायर, और जो आपका ये वैल्यू है AO उसका क्या है L स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप AP की वैल्यू निकालते हो AP √R² प्लस L स्क्वायर,
ये आपके पास आया एपी की वैल्यू √r² प्लस l²। सिमिलरली अगर आप यहाँ से बीपी की वैल्यू निकालो तो सेम यही अगर आप देखते हो बीपी में भी अगर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकालते हो, यहाँ पर भी r² प्लस l² ही है। तो ये बीपी के इक्वल ही आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो ये वाली एपी की वैल्यू अब आपने यहाँ पर पुट करनी, तो जब आप एपी की वैल्यू पुट करोगे तो E1 की वैल्यू क्या होगी Q/4πε0। अब देखो एपी की वैल्यू √r² प्लस l², एपी का स्क्वायर है तो ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगा r² प्लस l²। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखो अगर आपने इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेक करनी है, तो ये चार्ज यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा तो डायरेक्शन जो लगभग ऐसी होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी आपकी E2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 हमने मानी, तो फार्मूला यही बनेगा Q/4πε0। यहाँ पर बीपी स्क्वायर आना था लेकिन बीपी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने यही ली है, तो ये भी आएगा r² प्लस l²। अलोंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP, ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन होगी। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखते हो, ये आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हैं E1 और E2। अगर आप देखो ये दोनों वेक्टर जो हैं, तो अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस साइड पर और दूसरा E2 इस साइड पर है, तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जो आपकी E है रिजल्टेंट इसका होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको आप R पॉइंट मान लो, और E जो है नेट वो इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो ये एक वेक्टर है, अगर ये दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए, दो कंपोनेंट जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इस साइड पर आएगा, वो आएगा E1 साइन थीटा, और इस साइड पर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कोस थीटा, ठीक है। ये आपको पता ना, जब आपने एक वेक्टर मान लो, ये वेक्टर हमने ले लिया प्लेन में, ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, R वेक्टर है मान लो ये, तो ये जो थीटे के साथ एंगल होता है, थीटे के साथ यही ये लाइन पर जो एंगल बना है, जो लाइन थीटे के साथ बनी है एंगल, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल। ये आपका कौन सा आएगा R कोस थीटा, और ये वर्टिकल वाला जिसके साथ एंगल ना हो वो होता R साइन थीटा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो इस लाइन के साथ बन रहा है एंगल, ये लाइन, और इसमें जो एंगल है आपका थीटा, ठीक है, ये थीटा है। और फिर अगर आप ये वाले कंपोनेंट को ब्रेक करते हो, ये वाले आप वेक्टर को ब्रेक करते हो, ये आएगा E2, ऊपर आएगा आपका जो है E2 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E2 कोस थीटा, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ये मैंने आपको पहले बताना भूल गया, एंगल जो है जो आपने लाइन ड्रा की थी वे हमने एंगल पर की थी, ये थीटा एंगल पर और ये थीटा एंगल पर। अब देखो ये जो थीटा एंगल है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास जो होगा वो थीटा होगा, ये वाला एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और जो एंगल के साथ वेक्टर का कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा वाला होता है, वो हमेशा ही जो आपका है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होता है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है वो साइन थीटे वाले होता है। अब दोनों को ये सोल्व कर दिया। अब देखो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर नेट अगर आप निकालते हो नेट, तो ये सभी कंपोनेंट ऐड होंगे, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों क्या है
इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये दोनों जो हैं E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैंसल आउट ईच अदर। ये एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो रेस्ट जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है E, वो कौन से कंपोनेंट की वजह से बच रही है? वो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच रहे हैं। वो कौन से? E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हो, यहां पर हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाली। ये वाले E1 और E2 वैल्यू, ये दोनों हमारी वैल्यू जो है E1 और E2 सेम है। तो अब यहां पर भी हम फिर दोनों E2 की जगह पर हम लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। जब दोनों इक्वल है तो हम E2 की जगह पर भी यही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2E1 कोस थीटा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारे पास जो आपकी नेट आई है वो हम मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पर लिखने जा रहा हूँ। नेट जो आई है आपके पास E इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा। अब जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी फ्रॉम वन इक्वेशन जो थी, वहां से अगर आप यहां पर E1 की वैल्यू निकालते हो, वन इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो आपके पास E की वैल्यू होगी Q ओवर 4 पाई, ये 2 ऐसा ही रहेगा नीचे, ऐसे 2 हमने ऐसे लिख दिया। E की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास E1 की वैल्यू है फ्रॉम वन इक्वेशन में अगर आप देखते हो। तो साथ में कोस थीटा वैसा ही रहेगा अलोंग PR। ठीक है, PR की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपकी जो है सेकंड मान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप डायग्राम में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP आपने राइट एंगल ट्रायंगल मानी। ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखते हो AOP, तो AOP जो है अगर आप यहां पर देखते हो AOP, इस ट्रायंगल में अब अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालते हो, अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालते हो इस ट्रायंगल में, रफ में लिखने लगा हूं मैं, कोस थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में? कोस थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस आपके पास क्या है? L, और हाइपोटेन्यूज क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू होगी। ये कोस थीटा की वैल्यू जो है आपने वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो पुट करने पर आपके पास आएगा ये, अगर आप कोस थीटा दोबारा से मैं लिखने जाता हूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास आ रहा है L ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आपने 2 इक्वेशन में पुट करनी है। तो 2 में जब आपने पुट की, ये आपके पास है 2 इंटू क्यू, ये वैसा ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर L की वैल्यू पुट, कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हो अगर आप, L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2, तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू होगी? 3/2। दोनों को बेस से हम पावर ऐड करोगे तो 3/2 अलोंग PR। अब देखो ये तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई P पॉइंट के ऊपर। अब 2QL अगर आप इसको देखते हो, ये किसके इक्वल होता है? Q2L किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है P वेक्टर के। ठीक है, तो अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, वेक्टर फॉर्म में जाएगा E वेक्टर, इसकी जगह पर क्या आएगा? P वेक्टर, और नीचे सेम ये आपके पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट P पॉइंट के ऊपर। तो अगर स्पेशल केस में देखते हो आप, स्पेशल केस जो है इसका, अगर डाइपोल शॉर्ट है, तो डाइपोल शॉर्ट है, आपको पता है अगर शॉर्ट डाइपोल है तो जो ये वाला L है
वो लेस देन होगा आर से। तो आर क्या होगा फिर, लेस देन आर, सॉरी एल क्या होगा, लेस देन आर, तो लगभग जीरो के इक्वल। अगर यहां पर आप एल जीरो कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर, 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या आएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर।